जय सीताराम। सभी को श्रद्धा यादव का राम राम, राधे राधे, जय गौरी शंकर भगवान। साथियों, श्री रामचरितमानस में आप सभी का स्वागत है। एकमात्र उद्देश्य घर घर रामायण हो और हर हृदय में रामायण के चरित्र बसे हों, इतनी सी आशा है और यही उद्देश्य है कि सभी इसे फॉलो करें। रामायण के चरित्रों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। मैं खुद चलती और जीवन इतना सुगम है कि शायद किसी और की सलाह की अब जरूरत नहीं पड़ती है। जब से हमने रामायण के चरित्र और चित्रण को अपनाया है, जीवन इतना सरल और सुगम हो गया है कि किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। बस अपनी धुन में मस्त हैं, प्रभु का आसरा है, इससे ज्यादा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं 156वें दिन की कथा, पेज नंबर 485 पर। भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषादुलीन उरलाई। पोने मोने गन दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। हिंदी अर्थ है, तब ललक कर लक्ष्मण जी छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर गुह को हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने मुनिगणों को प्रणाम किया और मन माना आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए हैं। ये वाकया भरत मिलन का है, जब भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न मिले हैं वन में। भरत जी इस उद्देश्य से आए हैं भैया राम जी से मिलने के लिए कि मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि सानुज भरत उमगे अनुरागा, धर सिर सिय पद पदों परागा। पोने पोने करते प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। शत्रुघ्न सहित भरत जी स्नेह से उमंग कर सीता जी के चरणारविंदों की रज को सिर पर चढ़ाकर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें कर कमलों से उठाकर सिर स्पर्श करके बिठाया है, आशीर्वाद देकर के सिर पर हाथ फिराया है, आशीर्वाद दिया है। मैया सीता ने अपने देवर को। पुत्र समान होते हैं देवर, भाभी समान हो, भाभी माँ समान होते हैं। ऐसा भाव सबका बना रहे तो कोई ग्रह कलह होगी ही नहीं। कई बार कुछ लोगों की वजह से ऐसा होता है, कुछ एक लोगों की वजह से पूरा परिवार ठीक ठाक रहता है, लेकिन एक न एक मंथरा हर घर में मिल ही जाएगी, किसी न किसी रूप में। एक न एक रावण हर घर में मिल ही जाएगा, किसी न किसी रूप में। एक न एक कंस मिल ही जाएगा, किसी न किसी रिश्ते में। ऐसा स्वाभाविक है। इन सब से आगे बढ़ते हुए, ईश्वर चिंतन करते हुए जब हम जीवन में आगे चलते हैं तो ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। इनकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस उस एकमात्र अदृश्य शक्ति पर, जो सर्वशक्तिमान, जो ईश्वर, जो विधाता है, सबका परमात्मा है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, बस उसी का आसरा है। और उसी के आसरे हम रामायण के चित्रणों को, उनके चरित्रों को पढ़कर आत्मसात करते हैं, उनको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं और जीवन इतना सुगम है हम बता नहीं सकते। आप भी पढ़कर देखिए, आपका जीवन इतना सरल और सुगम हो जाएगा। फिर शायद जीवन में आपको किसी से शिकायत नहीं बचेगी, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। इसे पढ़कर जरूर देखिए। हाँ, इस विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। हम कितने एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए खुद पढ़िए इसको, खुद आकलन कीजिए इसका, खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके लाभ ही लाभ मिलेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। कैसियम असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाई। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेन सोच उर अपडर बीता।
लिख रहे हैं कि जानकी जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुधि नहीं। सब प्रकार से जानकी जी को अनुकूल देखकर भरत जी के हृदय का सोच और कल्पित डर दूर हो गया है। मन में डर था कि मैं कहीं भाभी माँ फटकार ना लगा दें कि तुम्हारी मैया के कारण हम आज वन में भटक रहे हैं। लेकिन माँ को आशीर्वाद देते हुए देख, और माँ ने अपनी सुध बुध खो दी है बच्चों को देख करके, अपने देवरों को देख करके, अपने परिवार को देख करके। तो ऐसा देख करके भरत जी को बड़ी राहत मिली कि नहीं, मैया तो शांत है और भाभी माँ तो हमें कुछ नहीं कहने वाली, चलो सब ठीक ही है। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूछा। ते अवसर के वटु धीरज धरे, जोरी पानी विनवत प्रणाम करे। उस समय तो न कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है, मन में प्रेम भरा है, इस कारण वह अपनी गति से खाली है। उस समय गुरु ने धीरज धर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती की है। क्या विनती की है कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, सियापति राम जय जय राम। हे नाथ, मुनिनाथ के साथ माताएं, सेवक, सेनापति और मंत्री आदि सब लोग विरह से व्याकुल होकर आए हैं। प्रभु दया कीजिए। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सियन समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम दे काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। लिख रहे हैं गोस्वामी जी के शील के समुद्र रामचंद्र जी ने गुरु का आगमन सुनकर सीता जी के निकट शत्रुघ्न जी को रख दिया है, मतलब उनको बिठा दिया है। उस समय बड़ी जल्दी से धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल रामचंद्र जी गुरु सेवा में बढ़े आगे को, भैया को साइड करते हुए। गुरु सेवा का भाग होता ही कुछ ऐसा है, इसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। बस इनके वचनों को हम आत्मसात कर लें, अपने जीवन में उतार लें, ये बहुत जरूरी है। हमने उतार करके देखा है श्री रामचरितमानस के चरित्रों को, और हम बता नहीं सकते कितना सुकून है जीवन में। किसी चीज का लोभ मोह बचा ही नहीं है, बिल्कुल जैसा ईश्वर ने दिया है बस उसी में प्रसन्न है। और निवेदन करते हैं कि आप भी रामायण पढ़िए, आप सब भी प्रसन्नता से खिल उठेंगे, ये हमारा दावा है। इसी के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए, अगली कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।